अरे ये देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है? सर ये क्या है? अरे भाई ये एक ऑनियन है। सर फिर ऑनियन क्यों दिखा रहे हो? आप तो हमें कह रहे हो हम सेल पढ़ाएंगे। अरे बेटा इसी में तो इसका राज छुपा है। तो देखो अब इसको मैं आपको दिखाता हूं। जो ये आप देख रहे हो इतनी पतली सी एक लेयर है ना, ये देखो बिल्कुल ऐसे, मैं ऐसे बोर्ड पे दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे विजिबल है। तो ये देखो ये जो छोटी सी लेयर है, इस लेयर के अंदर पता नहीं कितने सेल्स हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं, बिकॉज ये अनियन एक हमारे पास मल्टी सेलर चीज है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉपिक सभी को पता लग गया होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल से। अब आप अपनी स्किन देखिए। अब आपकी जो स्किन है ये किससे बनी है? किससे बनी है सारी भाई? पॉन्ड्स की क्रीम देखी है सभी ने, है ना? उसकी एड आती है, वो कहता है डेड सिन स्केल्स को उभारे। तो वो जो एड है वो आपको ये बता रही है कि दैट आवर स्किन इज मेड अप ऑफ सेल। आप उनकी क्रीम की एड पे ना जाया करो, आप देखा करो कि उन्होंने ये कहा है दैट योर बॉडी स्किन इज मेड अप ऑफ सेल्स। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ठीक है, तो जो भी बच्चे न्यू है हमारे चैनल में, एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेल के बारे में। तो देखो चैप्टर जो सेल था, ठीक है, वैसे तो आप सभी ने सेल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, राइट? अब आपके सिलेबस में न्यू चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, आपको क्लियर भी होगा। बट अब हम जो पढ़ेंगे चैप्टर को वो आपके कंप्लीटली न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जिसमें आएगा हमारे पास डिस्कवरी। अब देखो ये कौन सी डिस्कवरी है? डिस्कवरी चैनल वाली हो सकता है। वैसे ही रॉबर्ट हुक एक पर्सन था, है ना, एक बहुत अच्छा आदमी था। वो बैठा था अपनी लैब में अपने माइक्रोस्कोप के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा था, है ना। बाहर उसको ना एक ट्री दिखा बहुत बड़ा सारा। वो कहता है यार ये ट्री बड़ा देखने में सुंदर है। वो बाहर गया और जैसे उसने हाथ लगाया ना तो गलती से कुछ एकदम से उसके हाथ में उसकी एक कॉर्क जो है टूट के वो वहां पे गिर गई। ठीक है, तो उसने सोचा ऐसे मजाक मजाक में, कहता चलो इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो उसने क्या देखा, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस में डार्क सर्कल्स दिखे। तो इस तरह के जो ब्लैक सर्कल्स उसको इसके अंदर दिखे, ही नेम्ड द टर्म सेल। उसने इस टर्म को क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। समझ आया? तो रॉबर्ट हुक मेड द कॉक या क्रुक, हिंट याद रख लो, फ्रॉम कॉक किसकी? ओक। किस ट्री से? ओक ट्री से। और कब? जब हमारे पास बहुत पुराने समय की बात। कितने पुराने समय की? अरे भाई 1665 की। तो देखो रॉबर्ट हुक ने उस टाइम जो सेल की डिस्कवरी की, उसके पास कोई एक्स्ट्रा माइक्रोस्कोप नहीं था। उसने तो अपने एक सिंपल से माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा, जो उसने खुद बनाया था। लेटर ऑन फिर क्या हुआ, अब जैसे जैसे वो सेल की डिस्कवरी कर रहा था, ठीक है, तो उसको उसके अंदर जो है बॉक्सेस दिखने लगे, जिनके अंदर काफी सारी चीजें ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को दिख रहे थे। बीच में सभी में एक डार्क सर्कल दिखा। ठीक है, उसने इस चीज को नाम दे दिया क्या? सेल। क्या नेम किया? सेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे भी सेल की जो डिस्कवरी हुई, ठीक है, जो सेल की डिस्कवरी हुई तो एक लैटिन नेम भी उसने रखा इसका। वो लैटिन नेम क्या था? अ लिटिल रूम। कहता एक छोटा सा कमरा, उसमें छोटी सी डॉट, तो लिटिल रूम। क्या नेम रखा? लिटिल रूम। ओके, अब जो सेल को भाई रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर दिया, है ना, तो वो कहता भी मैंने तो आपको ये बता दिया भी इस अनियन पील के अंदर, इस स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है। बट जो एक्चुअल वर्क है ना, वो कहते अब आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास नए नए साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने टर्म सेल को क्या किया? डिफाइन किया। तो वहां पे उन्होंने, जैसे सपोज ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, तो ये सेल के अंदर आप देख रहे हो डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास बने हुए हैं। ठीक है, उन डिफरेंट पार्ट्स की हेल्प से, अब उन डिफरेंट पार्ट्स को बनाया किसने?
ठीक है, डिस्कवर किसने किया। अब हम उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे बहुत ही माननीय पुरकिंजे। कौन? पुरकिंजे। अब भाई पुरकिंजे कौन थे? नाम में तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही मतलब कोई खतरनाक सा पर्सन हो। तो ये भाई पुरकिंजे जो हैं ये सेल के अलग अलग पुर्जे बताते थे। यहाँ पे सेल जो पुरकिंजे हैं इन्होंने सेल का प्रोटोप्लाज्म बताया। क्या बताया? सेल का प्रोटोप्लाज्म। अब जैसे इनका डिस्कवरी देखी तो उधर हमारे दो और जो चाइनीज भाई बैठे थे, स्क्लिडन एंड स्क्वान, ठीक है। अब वो कहते हैं हम भी क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने क्या बताया, कहता सेल जो है, उन्होंने सेल थ्योरी दी। कहते जो सेल है ना वो पुराने एग्जिस्टिंग सेल से राइज करता है, कहते नए सेल नहीं बनते। अब आप भी कभी भी, वो मैं पॉन्ड्स की एड की बात कर रहा था तो आपने देखा ना, मैंने कहा डेड स्किन सेल्स को उभारे, मतलब नए सेल नहीं बनाता वो, उन्हीं को दोबारा रीफॉर्म कर रहा है, उन्हीं को दोबारा रीफॉर्म कर रहा है। ओके, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके शेयर कर देना। उसके बाद जो स्क्लिडन और स्क्वान थे उन्होंने जब अपनी थ्योरी दे दी, ठीक है, तो इन दो मेन पर्सन की बात से सेल के बारे में बहुत चीजें हमें पता लगी, ठीक है। उधर ही रुडोल्फ विर्चो साहब बड़े थे वहां पे, ठीक है। वो कहते हैं भाई अब जिसका नाम विर्चो मतलब विच्चो, अब वो बीच में से आ गया, कहता अरे तुम ये जो चीजें बता रहे हो ना ये मैं कब का बता चुका हूं, ठीक है। तो भाई अब हम जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या सेल थ्योरी की बात करेंगे तो हम मेनली दो साइंटिस्ट पढ़ते हैं, स्क्लिडन एंड स्क्वान एंड रुडोल्फ विर्चो। यहां तक देखो बेटा समझ आ गया सभी को, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है जी। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर हमारे पास सबसे जो पहले आएगा वो भाई बहुत ही एक प्यारी सी फिगर है, देखो। अब आप फिगर में देखो, यहाँ पे जो हमारे भाई साहब बैठे हैं अमीबा जी, इनका हम नाम रखें अमीबा जी, इज्जत देनी है ना भाई, बहुत अच्छा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इतना प्यारा सा देखो कैसे दिख रहा है ये। तो ये जो अमीबा है इसकी आप शेप देखो, है ना, मतलब इसकी इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी है भाई, किधर से भी ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, किधर से जब मर्जी खाए, मौज मस्ती, ना पढ़ने की टेंशन, ना इसको कोई सेल चैप्टर करने की टेंशन, फुल मजे में है। तो ये जो अमीबा है ये हमारे पास मूवमेंट दिखाता है थ्रू स्यूडोपोडिया। किससे? थ्रू स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया क्या आप कहोगे सर, ये क्योंकि ये हर टाइम इसको क्या है ऐसे सिकुड़ता रहता है, सुड़ता रहता है, ये तो स्यूडोपोडिया वर्ड इसकी मूवमेंट को कहा गया। क्योंकि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर एक फूड वैक्यूल है, उसी में से ये स्किन के थ्रू फूड को कलेक्ट करेगा, अंदर उसको डाइजेस्ट करेगा और थ्रो आउट कर देगा बॉडी में से। तो इसी तरह के अमीबा जैसे प्यारे प्यारे और इसके साथी भी हैं, पैरामीशियम है, यूग्लिना है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो टाइप्स है, हाइड्रा है, ये सब टाइप्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब जैसे देखो कोई भी एक चाइल्ड जब भी मदर की कोख में आता है ना, आप कहें जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनकी जो लाइफ है, हमारी आपकी जो लाइफ है एक सिंगल सेल से अराइज हुई है। अब वो जो सिंगल सेल हम देख रहे हैं, जैसे एक काइंड ऑफ अमीबा हम देख रहे हैं, तो बाद में ये तो डिवाइड होता नहीं है, वो मल्टीपल सेल्स में आगे आगे डिवाइड होता रहता है, ठीक है। यहां तक समझ आया सभी को? ओके, चलो अब हम देखेंगे कि सेल की हमारे पास डिफरेंट तरह की जो तीन चीजों के बारे में देखेंगे। एक तो हम बात करेंगे सेल शेप, ओके, सेल की हम क्या बात करेंगे? शेप के बारे में। फिर हम बात करेंगे सेल के साइज के बारे में, ओके। और सेल के टाइप्स जो हैं वो हम जनरली शेप में ज्यादातर डिस्कस कर लेते हैं और नंबर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि नंबर क्या है, या तो यूनिसेलर और या तो मल्टीसेलर। चलो जी, तो शेप में देखो अब आप, हमारे पास तीन मेन टाइप्स में हम सेल को डिवाइड करेंगे,
ताकि आपको याद करना इजी हो जाए। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। तीन मैंने पार्ट्स में सेल को डिवाइड किया। ये तीन मेनली नाम याद रखने। लॉन्गेस्ट है आपकी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो जिनको भी नाम पता लगे कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से। नर्व सेल, कौन है जी लॉन्गेस्ट? नर्व सेल। कौन है? नर्व सेल। ओके। लार्जेस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाई शतुरमुर्ग। अच्छा सर आप ये क्या कह रहे? ऑस्ट्रिच एग। किसका एग है? ऑस्ट्रिच एग। बहुत बड़ा होता है साइज में ऐसे। फिर स्मॉलेस्ट में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है माइकोप्लाज्मा। तो जल्दी से एक बार इनको नोट करो। हरे ये हम एक बार सेल की जनरली साइजेस के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। जल्दी से आप एक बार इनको नोट कीजिए। अरे सेल है अराउंड 1 मीटर इन लेंथ होता है हमारे पास, ठीक है। नर्व सेल अराउंड 1 मीटर इन लेंथ, बहुत लेंथ हाइट में है। ये जनरली रहेंगे 15 to 20 सेंटीमीटर में, ठीक है। 15 to 20 सेंटीमीटर्स में। और जो हमारे पास थर्ड है वो जनरली माइकोप्लाज्मा 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर्स में। हाँ जी बच्चों, तोड़ दिया सभी ने इसको। अब ऑस्ट्रिच एग को अगर हम ब्रेक करते तो बीच में से जो ऑस्ट्रिच निकलती है वो बेचारी बहुत ही छोटी सी होती है, ठीक है। सेल इतना बड़ा है, वैसे तो उसका साइज अपने हिसाब से तो नॉर्मल है, ठीक है, बट हम देखने में हमारे को छोटे जितने भी हम एनिमल्स देखते हैं, कोई भी न्यू बॉर्न है, बहुत स्वीट लगते हैं। ओके, क्लियर, डन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब जैसे हमने साइजेस के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं सेल की शेप्स के बारे में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास शेप्स हैं, तो जनरली उन शेप्स को डिस्कस करने के लिए आप देखो यहां पे फर्स्टली मैं बात करूंगा, जैसे मेरे पास राउंड सेल्स हैं। कौन से? राउंड सेल्स, आरबीसीज। तो ये क्या होते हैं? राउंड हैं, थोड़े से हमारे पास ओवल शेप में भी आ जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं जैसे लॉन्ग, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, या मेरे पास स्पिंडल शेप्ड, तो वो जनरली लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। कौन? नर्व सेल्स। कौन होंगे? नर्व सेल। अभी हमने पढ़ा ना, क्योंकि नर्व सेल क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट है साइज के अंदर, राइट। अराउंड 1 मीटर इन लेंथ थी इसकी। और ये जो शेप है, इसकी शेप भी बहुत हमारे पास अलग तरह की, राइट। फिर हमारे पास और हम देखते हैं जैसे, ठीक है, कौन से? मसल सेल्स। तो अब मसल सेल्स की शेप आप मुझे बता सकते हो कि क्या होगी मसल सेल्स की शेप? तो आपने जनरली देखा हो कि मसल सेल हमारे क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग एंड थिन। तो जैसे हमने लॉन्ग एंड थिन, जिस तरह से हमने देखा नर्व सेल्स को लॉन्ग है, वो भी ये साथ में थिन भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसमें हम जैसे देखते हैं जो फीमेल बॉडी से एग निकलता है, ओवम, वो भी सेल की टाइप है। जो मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, स्पर्म्स, वो भी एक सेल की टाइप है। अब इन जो सेल्स की टाइप है, जैसे अमीबा है, तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है, ये सब हमारे पास इर्रेगुलर शेप्स में है, मतलब ये अपने आप अपनी शेप को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, यहां तक डन है। ओके ऑल ऑफ यू। चलो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। में बात करेंगे हमारे उसके 3 जो मेन फीचर्स कह लो कि जिनके बेसिस पे कोई भी सेल बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा आएगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो भाई, मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? एक बाउंड्री लेयर। तो सेल के आसपास जो ये बाउंड्री बन रही है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या कहेंगे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड। दूसरी चीज जो हमारे पास, अब आपके पास है वैसे सभी के पास, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और द ब्रेन ऑफ सेल,
or the brain of cell which control all the activities, all the functions of the cell. तो ये जो एक्टिविटीज ये कंट्रोल कर रहा है, ये जो फंक्शंस ये परफॉर्म कर रहा है, इनको सभी को सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज उनको सुपरवाइज करने के लिए हमने न्यूक्लियस को रखा है यहाँ पे, ठीक है, उसको अपॉइंट किया गया उस तरह से ताकि वो पूरे सेल की एक्टिविटीज को परफॉर्म करे। देन जो हमारे पास थर्ड टाइप आती है इसके अंदर, दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? ऐसे मतलब ये तो बेचारा काम सा स्ट्रक्चर है, हर टाइम कंफर्ट जोन में रहता है, पूरा ऐसे सेल के अंदर लेटा हुआ, कहता है भाई कोई आओ, हम तो उसको मंजा बिस्तरा प्रोवाइड करेंगे, आओ आराम से लेटो, अपना रुको यहाँ पे। तो सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, कई बच्चे क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा नाम है इसका सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब कई बच्चे ना इसको यहाँ पे मिस कंफ्यूज कर देते हैं, किस चीज के अंदर, कहेंगे कि ये सेल वॉल है। नो, ये सेल वॉल नहीं है, ठीक है, ये सेल वॉल नहीं है, क्योंकि बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ऐसे नहीं कोई अभी आया, कोई भी आ रहा इस तरह से अंदर घुस गया, नो, ठीक है, ये पूरा ऐसे जेड सिक्योरिटी लगा के रखता है, जिस भी चीज को अलाउ करेगा सिर्फ वही चीज अंदर पास होगी। ओके, तो अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बढ़िया डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको 101% आना ही आना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं कि सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है, जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसके अंदर हमारे पास जनरली ये बनी है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। किससे बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। अब भाई इसकी मैं आपको कहानी बताता हूं क्या थी। एक बड़ी छोटी सी कहानी है इसकी फॉर्मेशन के पीछे। क्या हुआ, सेल के अंदर मटेरियल तो बन रहा था, सेल की फैक्ट्री चल रही थी, वहां पर ना सेल मेम्ब्रेन नाम का एक आदमी आया, या प्लाज्मा नाम का एक आदमी आया। उसने क्या किया, वहां से प्रोटीन्स चुरा लिए। क्या चुरा लिए? प्रोटीन्स। अब भाई अब जैसे आप खाते हो कोई भी प्रोटीन वाली चीजें, कहता मुझे भी पूरा ताकतवर बनना है ऐसे, तो उसने जब प्रोटीन्स खाए, वहां पे बैठा था न्यूक्लियस, वो तो बंदा ऐसे पूरी जैसे नासा के सैटेलाइट हम पे नजर रख रही है, राइट। तो ऐसे क्या उसने पूरी निगाह रखी उसकी और उसको लिया पकड़। अब कहता एक तो उसके लगाए 5-4 लपड़, तो उससे बन गया लिपिड। क्या लगाए उसके 5-4 लपड़, उससे बन गया लिपिड। और उसको एक काम दे दिया, कहता अब तू पूरा टाइम सेल के बाहर रहेगा, सेल के बाहर रहेगा, तू कहीं नहीं जा सकता। तुझे प्रोटीन चुराए थे तूने, तेरे को प्रोटीन भी मिलते रहेंगे। तो यहां से हमारे पास चीज बन गई कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। भूलोगे नहीं कभी भी जिंदगी में, रट्टा मत मारना, सर की क्लास से समझ लेना, कभी नहीं भूलोगे। लिपिड्स एंड प्रोटीन से बन गई। अब इसको काम दे दिया, कहता भाई अगर तूने गड़बड़ी की ना काम में, तो तेरे को कभी भी हम बहुत ज्यादा दोबारा फिर पीटेंगे, प्रोटीन भी नहीं मिलेंगे, फिर तेरे को खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे ना ये डर गया बहुत ज्यादा, कहता ठीक है जी। अब इसको काम दे दिया, कहता तू एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बन जा। क्या बन जा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब कहता भाई ये क्या है? कहता तुझे कुछ नहीं करना, तेरे बाहर ना यहाँ पे एक बाउंड्री लगा दी जाएगी, एक लाइन लगा देते हैं हम।
कोई भी सेल के अंदर मटेरियल आ रहा है, किसी ने भी आके कहा मैं न्यूक्लियस का दोस्त हूं, मैं माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्त हूं, अंदर नहीं आने देना जब तक तेरे को अंदर से परमिशन ना मिले। कहता ठीक है जी। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, इसने क्या किया, सेल के अंदर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना स्टार्ट किया, ठीक है। और जो अंदर चीजें थी ऐसे भी नहीं भी हाँ जी माइटोकॉन्ड्रिया कहता मेरा दोस्त है पर मैं जा रहा हूं मिलने, ना भाई, कहता ऐसा नहीं होगा। इन एंड आउट दोनों चीजों पे इसने प्रोटेक्शन लगा दी उसके ऊपर, ठीक है। समझ आया ना, कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। दूसरा, जब ये वहां पे ऐसे गार्ड की तरह बैठा था, तो अब वो कहते भी जो गैसेस अंदर आनी है सेल के अंदर, राइट, कौन कौन सी गैसेस जनरली आती है हमारे पास, जैसे CO2 है, ऑक्सीजन है, तो सेल के अंदर मूव कर रही है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब इसको बता दिया, कहता भाई अगर कोई डिफ्यूजन नाम का बंदा आ जाए कुछ भी लेके, डिफ्यूजन वो दो चीजों की जनरली करवाता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, तो कहता उनको मत रोकना, ठीक है, उनको तो अंदर आने देना। अब जैसे ही इसको ये चीज समझ लगी, कहता ठीक है, तो इसने देखा कि अगर बाहर कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा होगी तो इनको फटाफट से अंदर बुला लेता था, अगर किसी भी एक की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगी तो फटाफट बाहर भेज देता था। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये अपनी ड्यूटी पूरी तरह से एंड बाखूबी बिल्कुल अच्छे एक पर्सन की तरह निभा रहा था, ठीक है। अब जैसे ये ड्यूटी कर रहा था, तो वहां पे जो इसके आसपास जो आते थे, अब थोड़े टाइम बाद उनको भी समझ आ गया कि भाई ये हम अंदर नहीं जाने देगा, तो उन्होंने भी लॉज ऑफ डिफ्यूजन, लॉज ऑफ ऑस्मोसिस को अपनाना शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या थी, कहते अगर सेल को हाई कंसंट्रेशन के अंदर रखा जाए और सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन हो, मान लीजिए यहां पर तो है हाई कंसंट्रेशन, पहले एक बार हम बाहर की तरफ बात करते हैं, यहाँ पे तो है लो कंसंट्रेशन और बाहर है हाई कंसंट्रेशन। इसका मतलब भी बाहर लिक्विड जैसे वाटर में रखा है तो बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर है कम, तो क्या होगा, बाहर से मटेरियल सेल के इन मूव करेगा, कहां मूव करेगा, सेल के इनसाइड मूव करेगा। अब अंदर तो जाने लग गया मटेरियल, अब इन केस अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, उल्ट हो गया, अगर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन और बाहर लो हो जाए तो अंदर से मटेरियल बाहर को आना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट ओके? तो इसको हमने नाम जैसे दिया ऑस्मोसिस। आपके घर में वाटर फिल्टर है ना, कभी भी आपने देखा उसका नाम ब्रैकेट में या कहीं पे साथ में लिखा होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या लिखा होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस इसी प्रोसेस पे वर्क करता है कि अगर बाहर अंदर कंसंट्रेशन कम तो पानी अंदर आ जाएगा, वहां पे कंसंट्रेशन फुल तो आगे पास हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर सभी को? ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की। अब आप देखो, अगर मान लो यहाँ पे ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास, अब हम उनको तीन उसके अंदर ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस हैं, साथ में उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये चीजें साथ में हम क्यों कर रहे हैं? दैट इज बिकॉज ऑल दीज थिंग्स पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब किस में से पास कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से। चलो अब मैं तीन टाइप्स आपको समझाता हूं। एक तो है जी हाइपोटोनिक, एक है मेरे पास आइसोटोनिक, फिर है मेरे पास हाइपरटोनिक। कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक। अरे भाई नाम से बड़ा खतरनाक लग रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही इसकी। हाइपोटोनिक, देखो हाइपो मतलब जो है पर्सन, अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है। अंदर कंसंट्रेशन क्या है? कम है। बाहर से तो पूरा हाई भरा हुआ है, बाहर से। कहां से भरा हुआ है? बाहर से भरा हुआ है। तो जब भी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो, अंदर कम हो, दो वाटर विल मूव इनसाइड द सेल। वाटर कहां पे मूव करेगा? इनसाइड द सेल। समझ आया सभी को? ओके। तो वाटर ने कहां पे मूव किया? इनसाइड द सेल। उसके बाद अब
एक सिचुएशन आएगी कि जब दोनों में वाटर का क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कि ना तो चीज अंदर एंटर करेगी और ना तो चीज बाहर जाएगी। ठीक है, आइसोटोनिक का केस आएगा, उसमें कंसंट्रेशन सेम रहेगी, नाइदर इट विल गो आउट नॉर इट विल गो इन। क्लियर हो गया, दोनों पैसेजेस खत्म हो गए। अभी हम एक एग्जांपल के साथ करेंगे इसको, ठीक है, आप घबराओ मत, पूरा समझ आएगा। फिर हाइपरटोनिक। अब भाई हाइपर, जब आप हाइपर हो जाते हो, आपको कह दिया भी नहीं भाई आज तो तुमने 4 घंटे लगातार पढ़ना है ना, आप कहोगे क्या बच्चे की जान लोगे क्या, वो भाई आपका हाइपरटोनिक केस बनेगा। कौन सा केस बनेगा, हाइपरटोनिक। तो खत्म कर दो इस केस को। कैसे खत्म करेंगे, तो कहता भाई अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई हो जाए, बाहर लो कंसंट्रेशन, तो मैं बाहर क्या करूंगा, यहाँ पे सॉल्ट वाटर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, सॉल्ट वाटर। अब ये क्या करेगा भाई, अंदर से उसको पूरा ऐसे निचोड़ देगा, खींच लेगा पानी उसके अंदर से। ठीक है, फर्स्टली इसके अंदर हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो ऑल यू हैव सीन इज द रेजिन्स। किशमिश देखिए सभी ने, देखिए छोटी सी किशमिश है ना, तो वो जो किशमिश है ना, इट कम्स अंडर द एग्जांपल ऑफ हाइपोटोनिक। देखा कैसे बेचारी है, मरी सी सुकड़ी सी होती है बिल्कुल ही, है ना। तो जैसे ही आपने क्या किया, ग्लास में पानी डाला, उसको अंदर रख दिया, रात रात में पूरी फूल जाएगी, पूरी बॉडी बॉडी बन जाएगी उसकी। ठीक है, पूरी जब बॉडी बन गई तो हम सुबह उसको कहेंगे अरे ये तो हाइपोटोनिक आ गए। कौन आ गए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आ गए। तीनों का वैसे कॉमन नाम है ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। दूसरा है आइसोटोनिक। अब जो हमारे पास रेजिन्स थी, वन नाइट पूरा वाटर के अंदर रही, जितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकते थे कर लिया। अब आप उसको चाहे अगले दिन निकाल लो, वो वैसे की वैसे रहे। कहती भाई अब मैं तो आ गई अपने कंफर्ट जोन में, मुझे क्या लेना, बाहर जितना मर्जी पानी हो, मेरा पेट तो भर गया, मेरा पेट तो भर गया। तो यहाँ पे है आइसोटोनिक, नो चेंज। थर्ड है हाइपर। अब भाई उसको बार बार गुस्सा आने लगा, कहता भाई मुझे तो पानी से निकाल ही नहीं रहे। अब इतने में क्या हुआ, किसी पर्सन ने उसको निकाला और नमक वाले पानी में रख दिया, और उसका गुस्सा इतना बड़ा गुस्से में। अब जैसे आप जो पर्सन गुस्सा करता देखो कितना पतला होता है वो, तो जैसे उसने गुस्सा किया ना, एकदम से बेचारा ऐसे सिकुड़ गया। ले भाई कहानी खत्म बस। तो इसमें हाइपरटोनिक में अंदर कंसंट्रेशन अब कम हो जाएगी, बाहर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ओके, लाइक कर दिया सभी ने भी। इसको सेल वॉल के साथ रिलेट मत करना बेटा, ध्यान रखना, गलती मत कर देना क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल अलग कंसेप्ट है। तो सेल वॉल तो बेचारियां पूरी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, उसको ऐसे लपड़ लुपड़ पड़े हुए हैं, प्रोटीन्स उसने खाए हुए हैं, मतलब वो पूरा क्या फ्लेक्सिबल है, वो हर एक के साथ कोऑपरेट करता है। बट जो सेल वॉल है ना, वो थोड़ा अलग टाइप का बंदा, उसके बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएंगे जी कौन, हमारे सबसे बड़े भाई, एमडी ऑफ द सेल कौन है, न्यूक्लियस। अब भाई इन्हें हमने एमडी का नाम क्यों दिया है, एमडी क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, यही होता है। बट यहाँ पे कहता मैं धाकड़। कौन, मैं धाकड़। अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे, क्योंकि इसकी हेल्प के बिना तो सेल कुछ कर ही नहीं सकता। ना तो सेल पुरानी इंफॉर्मेशन ला सकता है, ना सेल किसी को वर्क डिवाइड कर सकता है, ना सेल आगे ग्रो कर सकता है। तो भाई सबका गॉडफादर कौन है, न्यूक्लियस। और ये सभी को एक डायलॉग मारता है, पता क्या कहता है, बच्चा तू मेरा। करें अब आगे इसको स्टार्ट, चलो जी। तो न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस में हम जनरली सबसे पहले जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हर चीज की यहाँ पे बनी होगी, इसको हम जनरली नाम देंगे न्यूक्लियर एनवेलप। क्या नाम देंगे, न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, एनवेलप जैसे मतलब क्या होता है, एक हमारे पास कैरी करने के लिए होता है चीज को, है ना, कवर करने के लिए। तो सिमिलर वे से यहाँ पे ये जो एनवेलप है, ये अंदर के न्यूक्लियस को कवर करेगा। क्या करेगा, अंदर के न्यूक्लियस को कवर करेगा। तो ये जो न्यूक्लियस की जो लेयर है,
ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम बोल रहे हैं। तो जनरली ये लेयर हमारे पास पोर्स से बनी होती है, इसके अंदर पोर्स होते हैं ताकि जो मटेरियल साइटोप्लाज्म में होगा ना वो सेल के अंदर आ जाए, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस उससे अपनी क्या है ग्रोथ कर सके। ठीक है, न्यूक्लियस उससे क्या कर सके, अपनी ग्रोथ कर सके। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है। तो इसके अंदर प्रेजेंट है भाई क्रोमोसोम्स। कौन प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक है, पूरी एक पर्सन की क्रोम हिस्ट्री, जैसे ना आप मोनोक्रोम्स कलर देखते हैं ना, मतलब ये सारा कुछ इकट्ठा करके रखते हैं पर्सन का। जो पुराना सेल था उसकी क्या क्या कैरेक्टर्स थे, क्या क्या इनहेरिट हुआ, डीएनए ऑफ द सेल कौन कैरी करते हैं? ये डीएनए। अब डीएनए की फुल फॉर्म तो पता होगी सभी को, बता दो। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अरे सर इतनी छोटी सी डेफिनेशन, ये तो हम यूं ही याद कर लेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, समझ आया सभी को? तो डीएनए हमारे पास इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। जो क्रोमोसोम्स हैं ये जनरली सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं तो डीएनए की फॉर्म में कैरी कर रहे हैं। ओके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्म में कैरी कर रहे हैं। अब हम जैसे कहते हैं ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक्चुअल में हमारे पास बने किससे हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से बने। किससे बने हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से। ओके, तो ये देखिए इस तरह का हमारे पास जनरली जो स्ट्रक्चर होता है इसका। अब जो क्रोमोसोम्स हैं इनके जो डीएनए है उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है उसके अंदर? पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। जो हमारे पास फंक्शनल पार्ट्स हैं, जो इसके सेगमेंट्स हैं डीएनए के, उनको हम जीन्स कहते हैं। कौन से? पहनने वाली जीन्स? अरे नहीं यार, तुम हर बार कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा ना समझा करो। जीन्स जो हैं ये वो कैरेक्टर्स हैं, वो ट्रेट्स हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करके लाते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन कैरी करके लाए उसको किसके अंदर लगा दिया? सारी की सारी क्रोमोसोम्स के अंदर। अब भाई जो क्रोमोसोम्स हैं बिल्कुल एक थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास ये बने हैं। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं क्रोमेटिन। किससे बने? ये क्रोमेटिन मटेरियल से। किससे बने हैं? क्रोमेटिन मटेरियल से। ओके हुआ सभी को? समझ आया? यस ऑल ऑफ यू। तो अभी हमने एक बार बेसिकली बात कर लिया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो जनरली हमारे पास किससे बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस की। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्रोमोसोम्स, मैंने कहा क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं पूरी की पूरी सेल की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, डीएनए की फॉर्म में कैरी कर रहे हैं, और खुद डीएनए और प्रोटीन्स दो चीजों से बने। ये बहुत बार ना बच्चे एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, वो वहां पे ना बच्चे गलती करते हैं कि यार अकेला डीएनए डिक्लेयर नहीं, डीएनए एंड प्रोटीन्स पूरा टिक करना है। ओके, तो देखिए अब जो हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होगी, पूरा हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, न्यूक्लियस के फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम है भाई इसका, अब वो कहता है ना, वो जैसे हम उस धुरंधर मूवी में कहते हैं भाई बच्चे पैदा कर बच्चे, अरे भाई इसमें न्यूक्लियस को ये बात सुन गई तो ये कहता भाई सेल पैदा कर, सेल पैदा कर। तो यहाँ पे इसका काम है रिप्रोडक्शन का। किसका काम है? रिप्रोडक्शन का। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे है? देखो एक सिंगल सेल था ना, उस सिंगल सेल को डिवाइड करा, डिवाइड करके ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद आगे फिर अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो गए। अरे भाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। अरे भाई दिन रात इनकी गिनती इतनी बढ़ती गई कि एंड फेंड हमारे पास नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। आगे समझ सभी को? क्लियर है? बिल्कुल लग रहा है ना ऐसे टॉपिक हिला दिया हमने। देखो आप हर जगह पढ़ते हो, हर टीचर आपको बहुत दिल से पढ़ाते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं, बट आपने चीज को पूरी तरह ग्रैब करना है।
ठीक है, ऐसे नहीं है अभी इधर से सुना और बस निकाल दिया, अरे यार पेपर के टाइम देखेंगे। अरे पेपर के टाइम तो वो देखते हैं जो पास होना चाहते हैं। आप तो सारे 100 स्कोरर बैठे हो। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट दैट आई एम टीचिंग द नेक्स्ट, हमारे पास जो टॉपर्स हैं, जो हमारे पास यहाँ पे 100 स्कोरर्स हैं। आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड, बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो आप देखो यहाँ पे तो आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप चाहते हो कि सर हम बाकी सब्जेक्ट भी आप इसे एक टाइम पे पढ़े, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है ना, हमारे इंस्टीट्यूट पे आइए, सरस्वती कोचिंग सेंटर मलोट में नियर सिंह सभा गुरुद्वारा। तो जब मर्जी आप आइए, आपके जैसे आपको ही आपके फ्रेंड्स यहाँ पे मिलेंगे, और जो सब के सब एक ही रेस में है, दैट वी हैव टू स्कोर गुड, दैट वी हैव टू स्कोर गुड। ओके, चलो जी। तो अब सेल का, न्यूक्लियस का मेन फंक्शन हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन का, ठीक है। दूसरा, इसने पूरे सेल की मैच्योरिटी का काम देखना है कि सेल की फंक्शनिंग सही हो रही है या नहीं। ओके, क्लियर हो गया सभी को। अब ना भाई बात ऐसे आई, वहां पे दो बंदे और बैठे थे, जब न्यूक्लियस अपना काम बता रहा था, ऐसे पूरी मीटिंग, ऐसे पूरी सभा लगी हुई थी, एक न्यूक्लियस जी भाई सामने बैठे थे गद्दी पे। जैसे वो गद्दी पे बैठे ना, जब उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सबके अंदर हूं, आई एम ओमनी प्रेजेंट, वहीं पे बैठा था हमारा एक छोटा सा बंदा, बंदा कह लो, छोटा सा ऑर्गेनिज्म कह लो, सिंगल सेल्ड कह लो, वो भी बेचारा अभी तरह पूरी तरह जन्मा ही नहीं था, पर बंदा था पूरा प्रो लेवल का। बंदा कौन था? पूरा प्रो लेवल का, प्रोक्रियोटिक। कौन बैठा था? प्रोक्रियोटिक। और वो जैसे ही उसने सुना ना, कहता रुको रुको रुको, ये क्या कह रहे हो? अरे भाई मैं तो पूरी तरह बना ही नहीं, मैं तो अभी प्रिमिटिव हूं, है ना, मेरे अंदर तो न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री नहीं बनी। कहता तो आप कैसे कह दिया कि मैं ओमनी प्रेजेंट हूं? अरे भाई ये गलत बात कहता नहीं करनी। अब वो क्या बता रहा है, कहता भी मैं क्या हूं, न्यूक्लियर रीजन है जो मेरे अंदर पुअरली डिफाइंड है। क्या है मेरे अंदर? पुअरली डिफाइंड है। तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, दैट मींस इसके अंदर सिर्फ, इसको एक न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एक न्यूक्लियोइड कहेंगे हम। पूरी तरह डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर उसके ऐसे लगा लो कि न्यूक्लियस के जो बॉडीगार्ड्स है ना, कुछ ऐसे, मतलब जो बाहर का ऐसा काम को हम देखते हैं, सब न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लिक एसिड्स। तो देखो बेटा, जो भी आप पढ़ रहे हो, वैसे तो आपको मैं पीडीएफ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स होंगे जिसके अंदर, तो वो क्वेश्चन आंसर्स आपको टॉपिक को क्लैरिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगे। बट जब भी आप वीडियो देखते हो ना, साथ साथ नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि वो आपके काम आने हैं, ठीक है। आगे समझ। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्लियर हुआ सभी को। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये किसके अंदर प्रेजेंट है? प्रोक्रियोट्स, प्रोक्रियोटिक, प्रोक्रियोटिक है तो पूरा प्रो लेवल का पर्सन, बट बेचारा क्या करे, इसकी अभी सुनी नहीं गई। उसके बाद वहां पे बैठे थे और कौन? अब इसकी बात काटने वाले, इसकी एक फैमिली का बंदा था, यूक्रियोटिक। कौन बैठा था वहां पे? यूक्रियोटिक, या जिसको हम यूक्रियोट्स भी कह देते हैं। कहता तू सेल पे ऐसे इल्जाम मत लगा, न्यूक्लियस पे इल्जाम मत लगा। क्यों ना लगाऊं? वो कहता मेरे अंदर तो जब पूरा डेवलप्ड ही नहीं है। वो कहता मेरे अंदर तो है, मेरा तो गॉड है ये। तो यूक्रियोटिक वो है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है, पूरी तरह डेवलप्ड है। आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, बिल्कुल, ताकि आपको याद करना इजी रहे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है, न्यूक्लियस की सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, यहाँ पे भाई न्यूक्लियस का पूरा दबदब है। ओके, तो वो कौन है? यूक्रियोट्स हैं। वो कौन है? यूक्रियोट्स हैं। क्लियर हुआ सभी को? यस, ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये जनरली हमारे पास थी न्यूक्लियस की कहानी, है ना। न्यूक्लियस की कहानी में अब हम थोड़ी सी चीजें और देखेंगे, जैसे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। कुछ हम फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे करने जा रहे हैं। उसके अंदर एक तो हमने वैसे जैसे पढ़ लिया, मतलब पूरा सेल की ग्रोथ करवा रहा है,
सेल की रिप्रोडक्शन करवा रहा है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ये। अब जो रिप्रोडक्शन ये करवा रहा है तो ये माइटोसिस एंड मियोसिस, म्याऊ म्याऊ, माइटोसिस एंड म्याऊ म्याऊ मियोसिस, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, बट अभी नहीं, बाद में। माइटोसिस एंड मियोसिस बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको मतलब थोड़ा सा जैसे आपने अगर एक मैं हिंट टाइप आपको सिर्फ बता देता हूं कि सेल की जो डिवीजन होती है ना उसको हम जनरली माइटोसिस एंड मियोसिस वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, बट अभी हम हाल फिलहाल इतना समझेंगे कि माइटोसिस में सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रोडक्शन है, ओके। फिर उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होने की, किसकी, प्रोटीन सिंथेसाइज रेगुलेशन का जो मेन काम है वो हमारे भाई न्यूक्लियस का है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसाइज वैसे तो बाहर राइबोसोम्स होते हैं हमारे पास, सेल ऑर्गेनेलिज हम पढ़ेंगे, और एक काम इसका है सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करना। अब सेल का स्ट्रक्चर ये कैसे मेंटेन करता है, इसने बाहर बंदा लगाया हुआ है, याद आ गया कौन था बंदा, वो कौन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस वेरी गुड। तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना वो इसका बाहर का काम देख रही है सारा, ठीक है। जो बाहर का काम है ना वो सबसे ज्यादा मेन है, क्योंकि देखो जो प्लांट्स हैं वो कभी भी मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, तो इसी कारण इनके अंदर एक तो सेल वॉल प्रेजेंट है। वैसे थोड़ी है बारिश आ रही है, प्लांट ने सोचा अरे भाई मैं तो भीग जाऊंगा, उठ के अंदर भाग लो, ऐसे नहीं होता, तो वो उठ के भाग नहीं सकता अंदर, ठीक है। तो वहीं पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। बट जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका काम जनरली न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना है, ओके। यहां तक समझ आया सभी को, डन, ओके ओके ओके। चलो नेक्स्ट हम करेंगे, अब हमारे पास आ गए हमारे भाई तीसरे साइटोप्लाज्म, कौन आ गए जी, साइटोप्लाज्म जी आ गए। अब वो जो साइटोप्लाज्म है हमारे भाई बहुत ही काम के हैं, बहुत ही कूल नेचर के पर्सन है, ठीक है। तो साइटो कहता, कोई भी इसको आगे कहता साइटो, साइड हो, साइड हो। अब भाई इसी कारण तो इनका नाम रखा गया साइड हो, साइड हो प्लाज्मा, साइड हो प्लाज्म, साइड हो प्लाज्म। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोई भी सेल के अंदर चीज आती है तो उसको कहते हैं आजा भाई तू भी बैठ साइड हो, वो कहता है साइड हो तो ये हो जाता है साइड में। तो दैट मीन्स द साइटोप्लाज्म इज दैट विच प्रोवाइड्स द सरफेस एरिया, सेल का सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि वो चीजें ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब आप देखते हैं जैसे हार्श कंडीशंस होती हैं, हार्श कंडीशन मतलब कई बार सनलाइट नहीं आती है ना, तो प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है वो पूरी तरह उसको क्या स्टोर कर रहा है, अच्छे से स्टोर करता रहता है, तो ताकि अगर वेदर हमारे पास अनफेवरेबल हो तो उसको फूड मिलता रहे, राइट। तो अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे भाई साइटोप्लाज्म की, तो ये पूरे का पूरे एक फ्लूइड है, सेल के अंदर क्या है, फ्लूइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब देखो जैसे हम मान लो इसको अगर स्टेन करते हैं, स्टेन मतलब इसके अंदर कुछ फ्लूइड डालते हैं और तो ये बहुत थोड़ा सा उसमें से गेन करेगा, ठीक है। जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज है सबकी सब भाई साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये कहता है कोई भी आता है इसको क्या कहता है, साइड हो, साइड हो, ठीक है। तो ये कहता है भाई आ जाओ कोई बात नहीं। सारी सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर मैं बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूल, जो सेल का कितना बड़ा पार्ट है, अराउंड 50 to 90% जो मटेरियल है कौन स्टोर करता है, वैक्यूल स्टोर करते हैं। कौन करता है, वैक्यूल्स। क्लियर हुआ सभी को, है ना भाई, इसकी बैटरी चेक करनी पड़ती। अब देखो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है भाई, इन्होंने वैक्यूल, ऑर्गेनेलिज, न्यूक्लियस सबको अपनी शरण दी है, सबको क्या दिया, अपनी शरण दी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी जैसे वायरसेस वगैरह आप देखते हो ना,
वायरसेस के अंदर क्या है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अब जैसे कोविड, हाँ, कोरोना वायरस, फीवर है, इनके अंदर जनरली कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये क्या है, मतलब अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगते हैं जैसे ये सेल के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही सेल के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो वैसे ही अपने रंग दिखाने शुरू कर देते हैं। अब भाई अगर अपने मान लो रंग दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, तो ये सबसे पहले किसके अंदर जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर बैठेंगे। किसके अंदर बैठेंगे, ये साइटोप्लाज्म के अंदर। समझ आया सभी को? ओके ऑल ऑफ यू, क्लियर? चलो, तो साइटोप्लाज्म के बारे में हमने मेन चीजें पढ़ी, सरफेस एरिया प्रोवाइड करना फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और जो भी चीजें सेल के अंदर एंटर कर रही हैं उनको इसने क्या अपने पास बिठाना वहां पे। ओके, तो हमारी आज के इस वीडियो में हमने सेल के बेसिक पार्ट्स, सेल के टाइप्स, फंक्शंस उसके, है ना, और 3 मेन पढ़ लिए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। तो अब आप इन तीनों को अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। रिवाइज करने के बाद कल हम इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे सारी की सारी जो हमारी सेल ऑर्गेनेलिस हैं उनको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस वगैरह सब अच्छे से समझ आ गया? तो ये एक्सपेरिमेंट आप एक बार ट्राई जरूर करना घर पे। रेजिन्स वाला, किशमिश वाला पानी में भिगो के रख देना, एक दिन में ऐसे पूरी फूल जाएंगी, फिर बाहर निकाल लेना, अगले दिन सॉल्ट वाटर में रख देना, नमक के पानी में, तो आप देखोगे दोबारा फिर सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करना, बहुत मजा आएगा। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड लक। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। थैंक यू।